विंटर एनिमे 2025 यानी कि जनवरी से मार्च के बीच एयर हो रहे सारे एनिमे मैंने देख डाले। 25 से भी ज्यादा एनिमे के फर्स्ट एपिसोड्स मैंने देखे हैं एंड तब जाके मैं आपके लिए लाया हूँ ये पीक रिकमेंडेशंस। अगर आपको लगा था कि इस सीजन ज्यादा अच्छे शोज एयर नहीं हो रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। मैंने खोद के इन एनिमे को निकाला है, कोई भी एनिमे नहीं छोड़ा, कोई और तुमको ये नहीं बता पाएगा। हाँ, सो स्टिक अराउंड और मेरी इतनी मेहनत के बदले में एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी पीक रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरी इस लिस्ट में काफी अलग अलग तरह के एनिमे हैं और लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें आपको रोम कॉम, एक्शन, स्लाइस ऑफ लाइफ, फैंटेसी, हॉरर सब कुछ ही देखने मिल सकता है। तो एनिमे अपने टेस्ट के हिसाब से चूज करना। वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी। रिटर्निंग टाइटल्स मतलब जिनका सीजन 2 या 3 आ रहा है, इसमें कुछ मस्ट वॉच वाले एनिमे भी हो सकते हैं। ट्रैशी इसेकाइज, फिर रोम कॉम्स जिसमें मास्टरपीसेस से लेकर ट्रैश तक सब कुछ मिलेगा एंड लास्ट में कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नए शोज जो तुमको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। एब्सोल्यूट क्रीम ऑफ द सीजन। शुरू करते हैं कंटिन्यूइंग एनिमे या रिटर्निंग एनिमे से, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा पर्सनल फेवरेट एंड एब्सोल्यूट पीक, लिंक क्लिक ब्रिडन आर्क। लिंक क्लिक एक्चुअली एक चाइनीज एनिमेटेड शो है which has time travel as its main plot device and it is a masterpiece in its own right। जिस लेवल की स्टोरी टेलिंग, कॉन्सेप्ट्स, हाइप और टेंशन ये एनिमे लेकर आता है, 5-10 सालों में 1 या 2 शोज ही ऐसा कर पाते हैं। सीजन 2 was already a banger and ended on a cliffhanger। और सीजन 3 उसी पर एक्सपेंड करता है और हमको लेकर जाता है सीजन 1 के भी इवेंट से पहले, which means कि ये पूरी स्टोरी का ही प्रीक्वल है, बट इट इज इंटीग्रल टू द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स, तो मिस आउट मत करना। लिंक क्लिक नेवर डिसअपॉइंट्स। वैसे 6 ही एपिसोड्स हैं, अब तक पूरा एयर हो गया होगा। माय हैप्पी मैरिज सीजन 2, जैसा टाइटल से सुनने में लगता है ये एनिमे मैरिज के बारे में है। शोजो लवर्स के लिए तो ये एनिमे एकदम मस्ट वॉच है, बोले तो पीक सिनेमा। बट क्या लड़कों को ये पसंद आएगा? वेल एटलीस्ट मुझे तो आया एंड ट्रस्ट मी, मैं शोजो एंजॉय करता भी नहीं हूँ। मेरे लिए वो यूजुअली काफी बोरिंग रहते हैं, बट दिस नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस्ड शो इज एक्चुअली वेरी वेल रिटन। इसमें तुम मेन कैरेक्टर मियो साइमोरी की लाइफ, ट्रॉमा एंड स्ट्रगल्स को देखते हो। इट इज अ क्लासिक सिंड्रेला स्टोरी वेयर अ डिपेंडेबल प्रिंस चार्मिंग सेव्स आवर लवली एंड स्वीट प्रिंसेस फ्रॉम हर इविल डूअर्स, दैट इज हर फैमिली। इसके वर्ल्ड में सुपर पावर्स हैं, डिफरेंट क्लैंस हैं, पॉलिटिक्स है एंड राइवलरी है और एक अच्छी रोमांस स्टोरी होने के साथ साथ ये एनिमे एक अच्छी एक्शन फैंटेसी भी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मियो इज सच अ वाइफू मटेरियल। उसका सॉफ्ट डिमीनर और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर। Solo Leveling Season 2। Solo Leveling needs no introduction and this season continues जो भी पिछले सीजन में हुआ था। It is standard and passable। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि Solo Leveling एक पावर फैंटेसी एनिमे है जिसको एक वेबटून से अडेप्ट किया गया है। The story is paper thin but if you love overpowered main characters and a lot of action then this is your wettest dream because Daddy Sung Jin Woo will never fail to give you orgasms। The 100 girlfriends who really love you सीजन 2। जैसा कि टाइटल में लिखा है, इसके मेन कैरेक्टर की 100 गर्लफ्रेंड्स बनने वाली हैं एंड ये अब्सर्ड चीज होगी कैसे वो तुम इस एनिमे में देखते हो। दिस इज लाइक द डेडपूल ऑफ एनिमे, पैरोडी बट इट इज डन राइट। पैरोडी एनिमे के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जिस भी टॉपिक को वो पैरोडी कर रहे हैं वो काफी क्विकली बोरिंग हो जाता है एंड अक्सर इन एनिमे में ज्यादा बजट भी नहीं डाला जाता। बट इस एनिमे की एनिमेशन भी काफी अच्छी है एंड फर्स्ट सीजन में करीब 6 से 7 गर्लफ्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुई थी जिनकी पर्सनैलिटीज एपिसोड्स को रिफ्रेशिंग रखती है एंड कॉमेडी के मामले में तो ये एनिमे बिल्कुल लिमिट्स टेस्ट करता रहता है। इसने अपनी खुद की मांगा तक को नहीं छोड़ा, इतने ज्यादा मेटा जोक्स की हाँ तुमको डेडपूल की याद आ ही जाएगी। अगर तुमको एक डेमो चाहिए तो सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में बॉडी स्वैपिंग हो जाती है 7 गर्लफ्रेंड्स की एंड गेस करो कि इस एनिमे ने क्या जोक मारा होगा। This is absolute comedy gold and definitely worth checking out। टॉयलेट बाउंड हानाको कुन सीजन 2। हानाको एक जापानीज अर्बन लेजेंड है। शी इज अ यंग गर्ल इन अ स्कूल ड्रेस विद अ रेड स्कर्ट हॉन्टिंग जापानीज स्कूल टॉयलेट्स। इस पर हमने 6-7 साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी, प्लीज डोंट वॉच दैट। इस डरावनी बच्चों की कहानी को जापान ने एक शॉनन में बदल दिया, वैसे हेंटाई में भी बदल ही रखा है, सो नॉट टू सरप्राइजिंग। ये एनिमे हानाको को एक लड़का बना देता है और ओवरऑल वाइब में ही काफी सारे चेंजेस कर देता है। विद अ डिस्टिंक्टिव आर्ट स्टाइल इट इज अ वेरी लाइट हार्टेड स्कूल एनिमे। अगर तुम्हें सुपर नेचुरल
चीजें देखना पसंद है एंड एट द सेम टाइम ज्यादा डरना पसंद नहीं है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इशुरा सीजन 2। ओके, आई एग्री इट इज नॉट अ सुप्रीमली गुड एनिमे। सीजन 1 की रेटिंग तुम देख ही सकते हो माय एनिमे लिस्ट पर, जिसकी वजह से मैं इसको ट्राई करने से भी हिचकिचा रहा था। एंड आफ्टर वॉचिंग इट आई रियलाइज्ड कि माय एनिमे लिस्ट पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। सी, ये एनिमे थोड़ा सा एजी है, इसमें थोड़ा सा गॉर एंड वायलेंस भी है एंड ये एक स्लाइटली अनकन्वेंशनल स्टोरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और हमें कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं देता। बट इट इज नॉट बैड एट ऑल। बल्कि जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग है इसमें। ऑल्दो हाँ, कैरेक्टर्स एजिली ओवरपावर्ड हैं, बट इट वाज फन टू वॉच बिकॉज द वर्ल्ड इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग। इसमें मैजिक है, जायंट्स हैं, स्वॉर्ड्समैन है एंड और भी ना जाने क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि एक बार तुम भी इसको ट्राई आउट जरूर करना एंड मे बी यू विल लाइक इट टू। बैंग ड्रीम एवे म्यूजिका। नहीं, तुम्हारे बैंग बैंग वाले ड्रीम की बात नहीं हो रही है। बैंग ड्रीम एक बेहद पॉपुलर फ्रेंचाइजी है म्यूजिक एनिमे की, जिसने 2017 से लेकर अब तक हमको एक से बढ़कर एक मास्टरपीस सीजन दिया है। The only problem is कि मैंने उनमें से कोई नहीं देखा है। I'm sorry, I'm not too much into cute girls doing cute things, but क्योंकि ये मेरा काम है तो मैंने आवे म्यूजिका ट्राई किया। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसको देखने के लिए तुमको एटलीस्ट माई गो देख लेना चाहिए, बट इवन विदाउट दैट ये एक स्टैंड अलोन स्टोरी है। एंड नॉट गोना लाई, इवन दो ये 3D CG में बना था, बट इट वॉज द गुड काइंड ऑफ 3D CG। एंड सेकेंड, It is a very good show. This shit is dark and heavy. ये सीरीज फोकस करती है गर्ल बैंड्स पर और दिखाती है उनकी स्ट्रगल्स, ड्रीम चेजिंग, पर्सनल लाइफ, ट्रॉमा एंड व्हाट नॉट। सो दिल थाम के देखना। यामी शिबाई थिएटर ऑफ डार्कनेस सीजन 14। अगर तुमको हॉरर शॉर्ट स्टोरीज का शौक है तो दिस इज योर एनिमे। इसके एपिसोड्स की लेंथ 4 से 5 मिनट की होती है। थिंक ऑफ इट एज अ 5 मिनट यूट्यूब वीडियो ऑन जापानीज अर्बन लेजेंड्स, क्योंकि एनिमेशन भी यहाँ बस नाम भर ही होता है। इट इज ओके, बट 14 सीजन कुछ ज्यादा नहीं हो गए। मेरे कंटिन्यूइंग शोज यहाँ पर खत्म होते हैं एंड सॉरी आई कुडंट इंक्लूड अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2, डॉक्टर स्टोन एंड आउनो एक्सॉर्सिस्ट। मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी एनिमे देखने की एक लिमिट है। ऑल्सो मुझे डॉक्टर स्टोन उतना पसंद नहीं है तो शायद मैं वो कभी ना देखूं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शिट ऑन सम ट्रैशी इसेकाइज। इतने सारे ट्रैशी इसेकाइज एंड रोम-कॉम्स क्यों एयर होते हैं हर सीजन? कौन पैसा डाल रहा है इनमें? क्या बनाने वाला ये नहीं सोच पा रहा है दैट दिस शिट माइट नॉट बी वर्थ मेकिंग? बहने को, द एल्फ गर्ल्स कैट इज सीक्रेटली एन एस-रैंक्ड मॉन्स्टर। वाओ, इससे तो मैंने दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे। बट ये वाला देखो, आई मे बी अ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बट आई विल सोलो एनी बॉस टू क्लॉक आउट ऑन टाइम। इट हैज गुड रेटिंग्स सो मैंने इसको ट्राई किया एंड गेस व्हाट, इट वाज स्टिल ट्रैश। उबल ब्लैट, इसको मैं आधे एपिसोड से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाया। सॉरी, इट वाज टू एजी फॉर मी। सिमिलरली ये कुछ और शोज हैं जिनको मैंने कंप्लीटली स्किप मार दिया बिकॉज फक दोस ट्रैशी इसेकाइज। इसमें एक रेड रेंजर इसेकाई भी था, फॉर फक्स सेक। नाउ लेट मी टॉक अबाउट रोम-कॉम्स। मुझे ऐसा लगता है कि सीजन दर सीजन रोम-कॉम्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। वो तो भला हो कि मेरे पास सारे नाम लिखे हुए हैं, वरना इनमें से मैं कुछ भूल भी जाता। सी, रोम-कॉम इज नॉट माई फेवरेट जॉनरा बट इट कैन बी एंजॉयबल वंस इन अ वाइल, बट ओनली वंस इन अ वाइल। 1 2 3 4 5 6 7, वाओ, दैट्स अ लॉट। नाउ हो सकता है मैं बहुत ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ना दे पाऊं बिकॉज इट इजंट माय फेवरेट जॉनरा, बट अगर आपको रोम-कॉम्स देखना पसंद है तो हियर आर सम शोज दैट यू कैन चेक आउट। आई हैव अ क्रश एट वर्क। तातेशी एंड मित्सुया एक ही ऑफिस में काम करते हैं और उनका एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। लड़का कोऑपरेट नहीं करता है और लड़की उससे इरिटेटेड रहती है एंड उसको सुनाती रहती है, लेकिन ये सब असल में एक फसाड है और एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड वो नहीं चाहते कि उनके कोवर्कर्स को ये बात पता चले। लड़की काइंड ऑफ रेड फ्लैग है बट क्यूट है और हमारे एमसी को फर्स्ट एपिसोड में ही सेक्स दे देती है। आई मीन, इफ यू आर हिटिंग, डज इट रियली मैटर इफ इट इज अ रेड फ्लैग? वेल, ये क्यूट डायनामिक्स और कलीग्स से अपना रिलेशनशिप छुपाने की स्ट्रगल काफी फनी टू वॉच है एंड आई अप्रूव ऑफ इट। नेक्स्ट अप वी हैव ओकित्सुरा। फुल नेम थोड़ा बड़ा है तो मैं तुमको पूरा प्लॉट ही बता देता हूँ। ये एनिमे फोकस करता है एक्सेंट्स पर। अगर आपको नहीं पता है तो जापान में डिफरेंट पार्ट्स में लोग तरह तरह के एक्सेंट्स यूज करते हैं, इवन डिफरेंट वर्ड्स तक यूज करते हैं, जो कभी कभी उनके बीच कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर की क्रश हीना कुछ ज्यादा ही डीप इनटू ओकिनावन एक्सेंट है ड्यू टू हर ग्रैंड पेरेंट्स, जिसकी वजह से नाकामुरा को उससे बात करने में परेशानी होती है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है उनकी दूसरी क्लासमेट हीगा, जो हीना को नाकामुरा के लिए ट्रांसलेट करती है और साथ ही उसको ओकिनावन भी सिखाती रहती है। The only problem is हीगा also has a crush on नाकामुरा and this creates a lot of funny situations. Don't worry though, ये काफी लाइट हार्टेड स्कूल एनिमे है तो हारेम वाला सीन उतना परेशान नहीं करेगा। जो इसका एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा नॉस्टैल्जिया घुला हुआ है। यहाँ बीच है, माउंटेन्स हैं, धूप है, पेड़ है,
है और ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद ही वैकेशन पे आ गए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द एनिमेशन इज रियली सॉलिड एंड आई लाइक्ड वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड अ लॉट। कैजुअल व्यूइंग के लिए ये एनिमे काफी सही है। ऑन द अदर हैंड एक और स्कूल एनिमे है जो तुमको नॉस्टैल्जिया के बजाय शायद थोड़ा सा डिस्गस्ट देके जा सकता है, हनी लेमन सोडा। आई रियली वॉन्टेड टू लाइक दिस एनिमे। इसकी कलर स्कीम लाजवाब थी, ओपनिंग बढ़िया थी, एंडिंग भी बढ़िया थी, एनिमेशन भी अच्छी लग रही थी एंड दिस वॉज नॉट इवन रोम कॉम, दिस वॉज प्रॉपर रोमांस। आई थॉट दैट वी फाउंड द स्किप एंड लोफर ऑफ द ईयर। बट गॉड दीज शोजो ट्रेट्स, they get on my nerves. Why do girls have to be this delulu? Okay, hear me out. ये एक लड़की है इशिमोरी। ये बचपन से अब तक बुली होती आई है, लोग इसके ऊपर पानी गिरा देते थे वगैरह वगैरह। When she enters her new school, तो ये लड़का उस पर लेमन सोडा गिरा देता है। And 今日かけられたの三浦くんだからむしろ嬉しい she fucking likes it. एक दिन जब वो स्कूल के बाद बुली हो रही होती है तब ये लड़का मियूरा उसको उसकी किताब उठाकर दे देता है एंड शी फॉल्स इन लव। अब वो तो रैप्टे भी मार देगा तो भी इसको अच्छा ही लगेगा। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग ऑन दिस वन। एक ही एपिसोड में इतनी जॉ ड्रॉपिंग चीजें हुई है ना। आई एम सॉरी, इट लुक्स लाइक अ गुड एनिमे विद सम सीरियस थीम्स बट इट इज अनबियरेबल। अगर तुमको अ साइन ऑफ अफेक्शन याद होगा तो वो भी ठीक सही एनिमे है एंड अगर तुमको रोमांस पसंद है तो तुमको शायद काफी अच्छा भी लग सकता है। बट मुझसे ये अनरियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। दिस इज जस्ट फीमेल फैंटेसी एंड इतना ही गुस्सा मुझे दिलाया एक और एनिमे ने बट अलग तरह से। आई एम लिविंग विद एन ओटाकू नीट कुनोइची। कुनोइची का मतलब होता है फीमेल निंजा, जो कि इस एनिमे की मेन कैरेक्टर शिजुरी है। सुकासा एक दिन ऑफिस से घर लौट रहा होता है, गोइंग थ्रू द यूजुअल मेल एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, जब वो देखता है कि उसके ऊपर गिरने वाले हैं कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स एंड ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज फेट एंड बी इसेकाइड। बट शिजुरी उसे बचा लेती है एंड देन वो उसको मैनिपुलेट करती है ताकि वो उसके घर में फ्री में रह सके, गेम्स खेल सके, उसके पैसे का खाना खा सके एंड ऑल। एंड बदले में वो उसे देती है छोटी मोटी फैन सर्विस। या डोंट वॉच इट, ट्रैशी फैन सर्विस एनिमे है। बट देयर इज अनदर एनिमे जिसने फैन सर्विस काफी अच्छी की है, वेलकम टू जापान मिस एल्फ। काजुहिरो एक ऑफिस वर्कर है लेकिन वो काम करने के बाद एक भी पल ऑफिस में नहीं रुकता बिकॉज ही हैज अ हॉबी दैट ही लव्स द मोस्ट व्हिच इज स्लीपिंग। वो सोता है, सपने देखता है और खुश रहता है। आजकल के दुख दर्द में शायद यही इकलौता ऑप्शन बचा है। वो सपनों में एडवेंचर करता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में और कंसिस्टेंटली एक ही दुनिया का सपना देखता है। लाइक उसने 4 साल में इस वर्ल्ड की एक पूरी लैंग्वेज सीख ली है। एक दिन उसके सपने में जब उसकी डेथ होती है तब वो अपनी ख्याली एल्फ फ्रेंड के साथ होता है एंड व्हेन ही वेक्स अप तो हाँ वही होता है जो तुम सोच रहे हो और बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे तुम सोच रहे हो। दिस एनिमे डज नॉट होल्ड बैक ऑन द फैन सर्विस। टर्न्स आउट कि वो जो दुनिया सपनों में देख रहा था वो एक्चुअली सच है और उसकी एल्फ फ्रेंड गलती से उसके साथ इंसानी दुनिया में आ गई है। ऑल्दो शी इज हैप्पी टू एक्सप्लोर इट एंड उसकी एक्साइटमेंट आई विल से हार्ट वार्मिंग थी। इसको तुम रिवर्स इसेकाई भी बोल सकते हो एंड इट इज रिफ्रेशिंग टू वॉच। नेक्स्ट अप वी हैव मेदाका इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। मोना कवाई, जिसके नाम में ही कवाई है, इज अ क्यूट गर्ल। बचपन से ही उसको बहुत सी अटेंशन मिली है लड़के और लड़कियों दोनों से। उसका क्लासमेट है मेदाका कुरोइवा जो कि ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है और जब वो कवाई चांद की कवाईनेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है तो कवाई चांद को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका ये हो जाता है कि ये कौन है जिसने पो को मुड़ के नहीं देखा। फिर क्या था, वो उसको रिझाती है, लुभाती है, बात करने की कोशिश करती है, क्यूट एक्ट करती है और जरूरत पड़े तो बॉम्ब डिगी बॉम्ब भी फ्लैश करती है। अरे पूरा चीर हरण कर देती है भाई। एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड, उसका भी फर्स्ट हाफ। अब आगे वो उसकी तपस्या भंग करने के लिए क्या क्या करेगी आई डोंट नो, जानने के लिए खुद देखिए। फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू विलेनस, डैड हैज बीन रीइंकार्नेटेड। ओके, जैसा नाम से लग रहा होगा ये एक इसेकाई है बट ट्रैश नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लड़कियों के डेटिंग वर्ल्ड गेम में सेट है, यानी कि इसमें थोड़ा सा रोमांस का हिंट रहेगा और साथ ही प्राइमरीली ये एक कॉमेडी है। एक बूढ़ा आदमी इस गेम की विलेनस, बोले तो इविल बिच, बोले तो आग लगाओ औरत के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है एंड ही फाइंड्स इट टफ टू लिव अप टू द रोल। उल्टा वो मेन कैरेक्टर की मदद करने लग जाता है क्योंकि उसकी पेरेंटल फीलिंग्स उसको विलेन की तरह एक्ट नहीं करने देती। सो एट इट्स कोर ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है एंड इट इज ओकेश। हार्ट वार्मिंग साइड पर ये ज्यादा है। नाउ मूव करते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, द क्रीम ऑफ द सीजन। अब जो मैं तुमको टाइटल्स बताऊंगा उनको बिल्कुल मिस मत करना बिकॉज दीज आर द बेस्ट न्यू एनिमे एयरिंग दिस सीजन। शुरू करते हैं तासोकारे होटल से। अक्सर लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जिसका नाम है तासोकारे होटल। तासोकारे आपने योर नेम में सुना होगा जिसका मतलब होता है ट्वाइलाइट
यानी कि संध्या काल, यानी कि वो समय जब दिन और रात मिलते हैं। और ये होटल वो जगह है जहाँ पर जिंदगी और मृत्यु मिलते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं अनश्योर ऑफ द फैक्ट कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। फिर धीरे धीरे करके ये होटल उनकी हेल्प करता है ये याद करने में कि क्या हुआ था, और जब वो ये फाइंड आउट कर लेते हैं तब या तो वो वापस लौट जाते हैं या फिर स्वर्ग सिधार जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फाइंडिंग। तुम में से बहुत सारे लोगों ने डेथ परेड देखा होगा। तासोकारे होटल भी काइंड ऑफ डेथ परेड ही है, विद अ क्यूट आर्ट स्टाइल एंड अ नॉट सो डार्क नेचर। बस हाँ, थीमेटिकली आई थिंक जो दोनों शोज में डिफरेंस है वो ये है कि डेथ परेड ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस करता है और तासोकारे होटल मिस्ट्री पे। ज़ेंशु, जब ये एनिमे अनाउंस हुआ था तो सबको लगा था कि मापा एनिमेटर्स के ऊपर एक एनिमे बना रहा है। फाइनली एनिमेटर्स की स्ट्रगल सामने आएंगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दे गॉट टू डू वन मोर एनिमे दैट लुक्स लाइक अ ड्रीम एंड नॉट सी देयर फैमिली फॉर लाइक अनदर 6 months। ज़ेंशु पॉइंट क्या है वो तो मुझे उतना क्लियर नहीं है, बट जो भी है देखने में अच्छा लगता है। थैंक्स मापा एनिमेटर्स फॉर सैक्रिफाइसिंग योर लाइव्स। आमिकु एमडी डॉक्टर डिटेक्टिव, ये एक मिस्ट्री एनिमे है डॉक्टर्स के बारे में। आई नो सुनने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और शुरू में मुझे भी नहीं लगा था, बट दिस एनिमे नोज हाउ टू गिव क्लिफ हैंगर्स एंड हैंडल मिस्ट्री। मतलब कि सोचो, शहर के बीचों बीच एक बंदे की मौत हो जाती है बड़े दांतों से काटे जाने पर, बहुत बड़े दांत, डायनासोर जितने, और उसका खून नीला है। किसको इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये डेथ हुई कैसे, खून नीला कैसे हो सकता है, कहीं ये मर्डर तो नहीं। ये सारे क्वेश्चंस तुमको फोर्स करते हैं कि तुम आगे भी इसको देखो, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती है डॉक्टर तकाओ आमेकु, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स को इसमें मजा आने वाला है। इट इज अ डिटेक्टिव मिस्ट्री डन राइट एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। आगे इस वीडियो में केवल 4 एनिमे बचे हैं एंड ये चारों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मतलब हाईली से भी हाईली रिकमेंडेड। सोराइरो यूटिलिटी, ये एनिमे तुमको एग्जैक्टली बताता है कि एक रेटिंग वेबसाइट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सोराइरो यूटिलिटी एक ओरिजिनल स्पोर्ट्स एनिमे है। 2021 में इसका एक एक्सपेरिमेंटल एपिसोड रिलीज किया गया था और अब जाके इसको एक फुल सीजन में बनाया जा रहा है। एंड सम ऑफ यू माइट नो कि लास्ट सीजन मैका उदय के साथ भी ऐसा हुआ था। ओरिजिनल एनिमे अक्सर लोगों के रेडार से छूट जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ओरिजिनल एनिमे से भी हमको जेम्स देखने मिलते रहते हैं। सोराइरो यूटिलिटी एक स्कूल गर्ल मिनामी आओबा के बारे में है, जो समझती है कि वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। वो कुछ ऐसा ढूंढ रही है जिसको वो अच्छे से कर सके। आफ्टर ट्राइंग एंड फेलिंग एट ऑल पॉसिबल थिंग्स एट स्कूल, शी वन डे डिस्कवर्स द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ, वो गेम जो तुमको एज या जेंडर से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, एज अ हॉबी इसको कोई भी खेल सकता है। यू जस्ट नीड द राइट टेक्निक एंड फोकस। और हाँ, तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जान होनी चाहिए। थोड़ी सी है जान या फिर निकाल दी। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है जो तुमको एक एमलेस एंड पर्पसलेस लड़की के एक नई हॉबी को डिस्कवर करने के जॉय को दिखाता है। कलर्स इसके बहुत सूदिंग हैं एंड एनिमेशन भी, जितना फर्स्ट एपिसोड से मुझे लगा, बहुत अच्छा और सुंदर है। आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड एंड आई हाईली रिकमेंड चेकिंग इट आउट। एंड इट फॉल्स अंडर द क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स कैटेगरी, एंड इफ यू लाइक दैट तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और हाँ, अगर तुमको भी मेरी तरह क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स वाली चीज उतनी पसंद नहीं है तो मैं बता दूं कि दे आर नॉट जस्ट क्यूट। साकामोटो डेज, ये है तुम्हारा इस सीजन का बिग शोनन, which is not that big। ये थोड़ा सा कैजुअल साइड पर है, थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी पर फोकस करता है, बट जब एक्शन की जरूरत पड़े तो सीरियस भी हो जाता है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, चेकआउट कर लेना यहाँ पर या फिर उस साइड पर। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। मेडलिस्ट, एक और स्पोर्ट्स एनिमे, बट ये वाला सीनन है एंड एक्चुअली थोड़ा सा सीरियस भी। त्सुकासा ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ कॉम्पिटिटिव सोलो स्केटर, लेकिन थोड़ा लेट शुरू करने की वजह से वो इस ड्रीम को सिर्फ चेज ही करता रह गया। अब वो दर दर की ठोकरें खाते हुए एक असिस्टेंट कोच की नौकरी पकड़ने वाला है, क्योंकि उसका सपना अब आउट ऑफ रीच है। एक दिन एक चांस एनकाउंटर में वो मिलता है एक छोटी बच्ची इनोरी से, who also wants to be a skater, और वो बिल्कुल उस एज पर है जहां से शुरू कर देना चाहिए। अगर उसने और लेट किया तो उसके लिए भी ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। त्सुकासा feels the urgency and requests her mother to let her skate। वो खुद पर्सनली उसको सिखाएगा। वो इतना जोर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके कोवर्कर को बोलना पड़ता है कि रुक जा भाई, थोड़ा पीडीएफ हो रहा है। इसकी एनिमेशन लाजवाब है एंड बीइंग अ सीनन इट डील्स विद सम मैच्योर एंड रियली टचिंग टॉपिक्स। बस अब उम्मीद ये करनी है कि कोई बच्ची को टच ना करे। फ्लावर एंड असुरा, अगर मैं तुमको बताऊं कि ये एनिमे किस बारे में है तो दो ही चीजें होंगी, या तो तुम इसे पूरा देखोगे
या बिल्कुल नहीं देखोगे, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर विल ईदर बी वेरी डीप और जस्ट टू बोरिंग। ये एनिमे है पोएट्री के बारे में, स्टोरीज, बुक्स या दैट काइंड ऑफ स्टफ। प्राचीन काल से ही कहानियां इंसानों का प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रही हैं, एंड यही वजह है कि हम इनसे एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को बुक्स बोर कर सकती हैं, बट वहीं मूवीज या सीरीज उन्हीं स्टोरीज को अनगिनत लोगों तक पहुंचा सकती हैं। ऑब्वियसली द स्टोरी इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ इट इज बीइंग टोल्ड इक्वली डिटरमाइंस कि वो कितने लोगों से कनेक्ट कर पाएगी। और ये एनिमे प्रिसाइजली इस चीज के बारे में है। हाना एक छोटे से आइलैंड में रहती है और उसको कहानियां रिसाइट करने का शौक है। स्कूल के बोर्डिंग क्लब की प्रेसिडेंट उसके इस टैलेंट को डिस्कवर करती है और उसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है। हाना थोड़ी सी हेजिटेंट है, पर प्रेसिडेंट मिजुकी भी डिटरमाइंड है कि हाना के टैलेंट को बाहर लाना ही है, एंड थ्रू दैट हाना विल हैव अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। इस एनिमे को बनाया है स्टूडियो बाइंड ने, जिसने मुशोकु तेंसेई भी बनाया है, एंड नेचुरली इस एनिमे का प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन लाजवाब है। वो पोएम्स को विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, विच इज सो मेस्मराइजिंग टू वॉच। एंड मेरे कहने पर एक बार इस एनिमे को ट्राई करके जरूर देखना। आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। और इसी के साथ हमने कवर कर लिए हैं विंटर 2025 के सारे एनिमे। मुझसे कुछ छूट गया हो तो बता देना भाई, बट फिलहाल के लिए मेरी लिमिट हिट हो चुकी है। तुमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकमेंड करने के लिए मुझको बहुत सारे खराब एनिमे से भी होकर गुजरना पड़ा है, तो मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक छोड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं यूं ही आपकी फीड पर दिखता रहूं और आपको अच्छे अच्छे एनिमे रिकमेंड करता रहूं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।